अंबरपेट के इलाके अहमदनगर पटेल नगर के रिहायशियों ने मुस्लिम कब्रिस्तान की जगह के लिए हुकूमत से मुतालबा किया। अहमदनगर पटेल नगर एक कसीर मुस्लिम आबादी वाला इलाका है। इलाके के मुसलमानों को अपने रिश्तेदारों के इंतकाल की सूरत में तदफीन के लिए दूर दराज के कब्रिस्तानों में जगह लेना पड़ रहा है। अहमदनगर में एक छोटा सा कब्रिस्तान मौजूद है, लेकिन गुंजाइश के मुताबिक इस कब्रिस्तान में अब जगह बाकी नहीं रही। मुकामी मुसलमानों से गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में यहाँ के रुकन असेंबली ने वादा किया था कि इख्तिदार में आते ही 3 महीने के अंदर कब्रिस्तान की जगह फराहम करेंगे, लेकिन रुकन असेंबली का वादा अभी तक वफा नहीं पाया है। रुकन असेंबली TRS पार्टी के हैं। मुकामी अफराद ने सियासत से बात करते हुए हुकूमत तक अपनी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश की और इनके मसाइल पर तवज्जो देने की दरख्वास्त की है। पेश है इस खुसूस में मुकामी अफराद के ख्यालात। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। यहाँ पर कब्रिस्तान की ज़मीन के लिए बहुत ज़माने से जो है बहस चल रही। कब्रिस्तान में गौस रशदी साहब, हमारे शरीफ भाई, मोहसिन साहब, नाजुब जो है वहाँ कब्रिस्तान में जिनके भी पुराने लोग जो है दादा दादी नाना नानी उनके लिए है, तो कब्रिस्तान में नए लोगों के लिए नहीं है चांस। नए अब जैसे गांव से आ गए लोगों के पास कुछ भी नहीं है, उन लोगों की बहुत तकलीफ़ हो रही। तो ये MLA साहब भी हमारे एरिए के, हाँ, विजय गौड़ साहब और ये तमाम से हम रिक्वेस्ट करें, अपील करें, तो MLA कालर वेंकटेश साहब जो है हम लोगों को दिलासा दिए और बोल रहे पेपर आ गया, उसका हो गया बोल रहे। साहब आपका नाम साहब? सैयद नबी साहब। हाँ नबी साहब, ये कौन सा एरिया है? अहमदनगर। यहाँ पर क्या चीज़ का प्रॉब्लम है? कब्रिस्तान का बहुत खराब है। यहाँ कितने कब्रिस्तान है अभी मौजूद? एक ही जगह वो खाली है अभी? बिल्कुल जगह ही नहीं है, खाली करना था जी। जगह नहीं है। कितने साल से रहते हैं अभी यहाँ पर? तकरीबन 20 साल से रहते हैं। क्या काम करते हैं? ठेला मंडी ढकल। तो अभी आपका क्या डिमांड है यहाँ पर? यहाँ वो कब्रिस्तान को जगह दे, उनका जगह है देर नहीं, नदी किनारे से दो देर नहीं। क्यों कब्रिस्तान की जगह ढूंढ रहे हैं आप? जगह ही नहीं है, फिर क्या करते हैं? आने दे रहे नहीं कब्रिस्तान में, आने को दे रहे नहीं। नहीं जगह चले जाओ, हमारा कोई बड़ा रहा तो आओ, नहीं तो नहीं चले जाओ। आपके कौन बड़े होना हम? इतने मरे से पहले पुराने। तो आप ये जगह ढूंढने के लिए आप क्यों फिर रहे हैं? जरूरी है ना जी, कहाँ जाएंगे फिर रोड तो फेंकेंगे, जरूरी है। फिर अब यहाँ के कोई आपसे कोई बोले थे? बोले MLA साहब बोले जी। और दूसरे लोग बोले और सब बोले। हाँ, MLA साहब क्या बोले थे आपको? बिल्कुल करेंगे बोले, गारंटी। कब बोले थे ये? हाँ, कब बोले थे? आज ये साल को 6 महीने को सब मीटिंग होती थी, घरों पर दिलाते बाबा करते बाबा, बोलते चले जाते, फिर उसका पता ही नहीं, बोलते चले जाते। सब आपका नाम? सैयद साबिर। कौन सा एरिया है? ये पटेल नगर चौरास्ता बोलते हैं साहब इसको। क्या प्रॉब्लम है? यहाँ प्रॉब्लम किसी का इंडिविजुअल कुछ नहीं है। पहले तो ये मेन प्रॉब्लम है कब्रिस्तान का। ये कब्रिस्तान का ये 15-20 साल से तो हम रिक्वेस्ट करते जा रहे हैं, टाइम गुजरते जा रहा, वायदे होते जा रहे हैं। अब इसके अलावा और कुछ भी यहाँ काम नहीं बन रहा। अब ये मौजूद हुकूमत जो 2 टाइम में भी आई हुई है, इनसे भी वायदे हुए। अब ये मिनिस्टर, MLA, कारपोरेटर से सबसे माहदे हुए कब्रिस्तान के ताल्लुक से, कब्रिस्तान की ज़मीन के ताल्लुक से, कब्रिस्तान के ताल्लुक से। इससे हट के हमारे को सिर्फ एक ही कब्रिस्तान है, एक ही कब्रिस्तान है, वो भी फुल हो गया, उसमें कुछ भी गुंजाइश नहीं है। कब्रिस्तान की कमेटी वाले ये बोर्ड लिख के रखा दिए कि यहाँ पे पूरी कब्रिस्तान की ज़मीन फिलअप हो गई, यहाँ पे गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, हमारे से कोऑपरेट कीजिए, ये बोर्ड पे लिखा हुआ है। इत्तेफाक से किसी के घर में कोई मैयत का मसला आ गया तो वहाँ जाने के बाद में क्या हो रहा बोले तो तुम्हारे कोई खदीम लोग यहाँ पे दफन होके है क्या, जैसा वालिद, दादा दादी, नाना नानी कोई भी रहे तो उनका कुछ तो होलिया बताओ खबर का, उनको कलदम करके आपकी मैयत को हम इजाज़त देंगे। ये वहाँ पे चल रहा, और वो भी आधार कार्ड वो सब होना चाहिए। ये इतनी परेशानी है, इसलिए हम लोग ये स्ट्रगल कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे को कुछ ना कुछ कब्रिस्तान की ज़मीन अगर बता दिए तो हुकूमत से हम बहुत शुक्रगुजार रहेंगे बोल के बोल रहे हैं। बहुत वक्त वायदे हुए, ये MLA खुद करे हुए और मिनिस्टर KTR साहब खुद करे हुए हैं 2 वक्त।
अली केप के पास चौरस्ते पे भी और ये पटेल नगर चौरस्ते पे भी। उसके बाद में ये हम आप लोगों को कैसा भी करके 5 एकड़ या 3 एकड़ ज़मीन आपको कब्रिस्तान के वास्ते इंतज़ाम करेंगे। काले और वेंकटेश साहब भी ये बोले कि अगर हुकूमत से नहीं हो सका तो मेरे तरफ से मैं 2 एकड़ मैं आपको इंतज़ाम करवाऊँगा। जी कौन सा एरिया में है जी? अहमदनगर जी। हम लोग कब्रिस्तान के लिए पूछ रहे हैं, ना रहने के लिए बेडरूम हो या कुछ नहीं पूछे, डबल बेडरूम का केसीआर साहब से हम लोग कब्रिस्तान के लिए बोल रहे हैं। हम लोग वो दे रहे ही नहीं कब्रिस्तान के लिए जगह जी। वही हम लोगों से बोलना था कब्रिस्तान के लिए जगह कहीं पर सब सरकार है, जिसके साथ सरकार है कब्रिस्तान के लिए जगह ही नहीं दे रही। हर बार बैठ रहे बाबा भैया हर बार बैठ रहे जमीन के लिए कब्रिस्तान मतलब दे रही नहीं। हर बार देते देते बोल के बोल रहे दे रही नहीं जमीन। कितने साल से आप लोग कोशिश कर रहे हैं इसकी? तो अब यहाँ के जो मुकामी जो एमएलए साहब हैं उनके पास आप लोग गए थे? देखो मुसलसल हमारी कोशिश यही है, जो हमारे पास में ज़मीन बताया गया था वो ज़मीन को गुमराह करने के लिए बहुत सारे एंगल से लोग सामने आ रहे। तो मैं ये बता देना चाह रहा हूँ, असदुद्दीन अवैसी साहब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, सॉरी तो वक्फ बोर्ड के मेंबर बगैर एक ईंट भी हटी नहीं जाती वक्फ बोर्ड से। जैसा इनको बगैर इन्फॉर्मेशन के एक ईंट भी हटाया नहीं जाता। वक्फ बोर्ड के मेंबर है। उसके बाद उनके साले साहब बलाला साहब का अपने वाटर वर्क्स की ज़मीन जो बताया गया था कब्रिस्तान के लिए देने का वादा जो किए थे उसमें इनो मेंबर है। कौन? उनके साले साहब बलाला साहब। ये दोनों भी उन बड़े बड़े पोजीशनों पे है, बड़े बड़े मुसलमानों के रहनुमा मानते हैं। उसके बाद वहाँ से मैं आऊँ मिनिस्टर KTR साहब, यहीं चौरस्ते पे, यही पटेल नगर चौरस्ते पे वादा हुआ था, खुलेआम लाखों के आदमियों के बीच में वादा हुआ था कब्रिस्तान 3 महीने के अंदर देने का। 3 महीने जाके 4 साल हो गया साहब, अभी तक कोई आवाज़ नहीं उठा रहा इसके लिए, कुछ भी नहीं मिला साहब। 3 महीने से वादा कर रहे हैं। हमारे कुछ लोग हैं जो TRS के मुसलमान, MIM के मुसलमान, ये सब जितने भी मुसलमान हैं उनके फेवर में रह के हमारे कुछ लोगों को लापरवाही हो रही।